अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स बनता है, एक अभिक्रिया देगा आपसे, 4 अभिक्रिया देगा, चारों में से पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया है वो संतुलित है, और एक पूछेगा कौन सी नहीं है, या वो उल्टा देगा, 4 में से पूछेगा कि 3 असंतुलित है, 1 संतुलित है, तो बताओ कौन सी संतुलित है। ठीक है, तो 4 मतलब अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जा सकता है, देखो समझो। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम या तो उसका द्रव्यमान देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण मतलब यह हुआ कि इस अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो कुल द्रव्यमान होता है, टोटल द्रव्यमान होता है, वो होता है बराबर। ठीक है, इस अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और इस अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात होती है परमाणुओं की संख्या बराबर हो। क्या बराबर हो? परमाणुओं की संख्या। जैसे ये है जिंक, जिंक ये एक परमाणु है, ठीक है, ये जिंक है, ये एक परमाणु है। फिर ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के इसमें 4 परमाणु हैं। ठीक है, ये जब अभिक्रिया कराई तो उत्पाद बना ये। तो देखो कैसे पहचानेंगे, यहां पर जिंक कितना है? 1 है, तो इसके बाद में देखो जिंक कितने हैं, तो इसके बाद अपन देखेंगे तो जिंक कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो इधर भी जिंक 1, इधर भी जिंक 1, मतलब जिंक क्या हो गया? संतुलित हो गया, हो गया। अब देखो इसमें यह सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन कितने हैं? देखो हाइड्रोजन इसमें 2 है, H2 लग रहा है, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित है। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फर की। इधर सल्फर 1 है और इधर भी सल्फर 1 है। ठीक है, इसका मतलब सल्फर भी संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर भी ऑक्सीजन 4 है, मतलब इधर जो जितने परमाणु हैं उतना ही परमाणु इधर भी है, इधर जितने परमाणु हैं उतने ही उसके उतने परमाणु हैं। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? ये है संतुलित अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संतुलित। अब बात करते हैं दूसरी ये अभिक्रिया। देखो इसमें फेरस आयरन, इसकी अभिक्रिया अपन ने जल से कराई, तो ये Fe3O4 + 4H2 ये बना। तो देखो यहाँ जो Fe है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ Fe कितने हैं? 3 है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मतलब संतुलित नहीं है, नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है। देखो 4 और 2 ये लग रहा है, मतलब 4 × 2 हाइड्रोजन है, एक में 2 हाइड्रोजन है तो 4 है, तो 4 में हो जाएंगे 8। इधर तो यही है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है? असंतुलित अभिक्रिया है। ये तो संतुलित थी, ये असंतुलित थी। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया से। पहली बात तो संतुलित और असंतुलित 2 चीजों से पहचान सकते हैं हम, या तो उनका द्रव्यमान देखेंगे उसको, या उनके अंदर परमाणुओं की संख्या। तो हम परमाणुओं की संख्या देख लेंगे, वो बड़ा आसान होता है, क्योंकि हर एलिमेंट्स का, हर तत्व का अपन को द्रव्यमान याद नहीं होता है, इसलिए सबसे बढ़िया है कि हम उनकी परमाणुओं की संख्या। लेकिन क्वेश्चन पूछे तो हम 2 तरह से द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं? उनका संतुलित होने का तरीका निकाल सकते हैं। अब हमने देखा कि संतुलित है या संतुलित नहीं है, संतुलित या असंतुलित। संतुलित में अभिक्रिया से पहले जितने परमाणु हैं उतने ही अभिक्रिया के बाद में होने चाहिए, तो मतलब संतुलित है, अन्यथा क्या है? असंतुलित है। बोलो संतुलित और असंतुलित की बात अगर आपकी समझ आ गई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आगे हम देखते हैं बाकी अभिक्रियाओं के बारे में, इसको नोट कर लो।